तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलते हो कि लोग तुम्हें सुनना बंद कर देते हैं, लेकिन तुम समझते हो कि तुम इम्प्रेस कर रहे हो। सच सुनोगे, तुम अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे हो। तुम हर बात समझाते हो, हर सिचुएशन में सफाई देते हो, हर बहस में आखिरी शब्द तुम्हारा होना चाहिए, और तुम्हें लगता है कि इसे तुम स्ट्रॉन्ग दिखते हो। लेकिन असल में क्या हो रहा है, लोग तुम्हें पढ़ चुके हैं। तुम प्रेडिक्टेबल हो, तुम्हारा दिमाग बाहर है, अंदर नहीं। तुम्हें डर है कि अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे। तुम्हें डर है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम हार जाओगे। तुम्हें डर है कि साइलेंस मतलब कमजोरी। यही तुम गलती करते हो। डोमिनेंस आवाज से नहीं आती, डोमिनेंस कंट्रोल से आती है। और सबसे मुश्किल कंट्रोल क्या है? अपनी जुबान पर कंट्रोल। जिन लोगों से तुम इम्प्रेस होना चाहते हो, वो कम बोलते हैं। वो हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देते। वो हर प्रूव करने वाली लड़ाई में कूदते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, जो व्यक्ति खुद को समझता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। साइकोलॉजी साफ कहती है, जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो वैलिडेशन ढूंढ रहा होता है, और जो वैलिडेशन ढूंढ रहा है वो पावर में नहीं है। पावर कभी रिक्वेस्ट नहीं करती, पावर ऑब्जर्व करती है। सोचो, ऑफिस में वो इंसान जो मीटिंग में सबसे कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो पूरा कमरा शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने स्कैरसिटी क्रिएट की है। उसके शब्द कॉमन नहीं है, उसके शब्द परमिशन नहीं मांगते। अब एक सीन सोचो, कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई लेट आता है। पहले तुम क्या करते थे? डबल टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेन, फिर कंप्लेन, और सामने वाला और दूर। अब इमेजिन करो, तुमने कुछ नहीं किया, ना सवाल, ना शिकायत, ना ड्रामा, सिर्फ साइलेंस। तुम्हें लगता है वो जीत गया? नहीं। अब कंट्रोल किसके पास है? जिसे रिएक्शन नहीं चाहिए, वो हमेशा ऊपर होता है। यहाँ एक लाइन याद रखो, जो तुरंत रिएक्ट करता है वो कंट्रोल में नहीं होता। तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी पोजीशन बता देता है, तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देता है। साइलेंट पावर टेक्निक क्या है? पहला, तुरंत जवाब मत दो। हर मैसेज अर्जेंट नहीं होता, हर कमेंट वर्दी नहीं होता। जब तुम पॉज लेते हो, तुम सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हो। दूसरा, ओवर शेयरिंग बंद करो। तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारी स्ट्रगल, तुम्हारी फीलिंग्स हर किसी के लिए नहीं होती। इंफॉर्मेशन इज लेवरेज, और तुम उसे फ्री में बांट देते हो। तीसरा, अनकंफर्टेबल साइलेंस से मत भागो। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम चुप रहो, तो सामने वाला बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारी रिएक्शन चाहिए थी और तुमने उसे भूखा छोड़ दिया। ये खेल है साइकोलॉजिकल फ्रेम का। या तो तुम फ्रेम सेट करते हो, या तुम किसी और के फ्रेम में फंस जाते हो। अब यहाँ इमोशनल शिफ्ट समझो। चुप रहना मतलब सप्रेस करना नहीं है, चुप रहना मतलब चूज करना है। तुम हर बात बोल सकते हो, लेकिन तुम डिसाइड करते हो कि बोलना जरूरी है या नहीं। यही मैच्योरिटी है, यही डोमिनेंस है। तुम्हें लाउड नहीं होना है, तुम्हें स्टेबल होना है। जब तुम कम बोलते हो, तुम ज्यादा नोटिस होते हो। जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, तुम अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो, और अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति को लोग हल्के में नहीं लेते। एक और पंचलाइन याद रखो, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स लोडेड। तुम्हारी चुप्पी में क्लैरिटी होनी चाहिए, तुम्हारी आंखों में सर्टेनिटी होनी चाहिए, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में टेंशन नहीं, ठहराव होना चाहिए। डोमिनेंस का मतलब एग्रेशन नहीं है, डोमिनेंस का मतलब है तुम खुद से सिक्योर हो, और सिक्योर व्यक्ति कम बोलता है। आज से एक एक्सपेरिमेंट करो, किसी बहस में आखिरी शब्द मत बोलो, किसी प्रोवोक करने वाले मैसेज का जवाब डिले करो, किसी को अपनी फ्यूचर प्लानिंग मत बताओ, बस ऑब्जर्व करो। लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचेंगे, तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेंगे, तुम्हें टेस्ट करना कम कर देंगे, क्योंकि तुम एक्सेसिबल नहीं होगे। और याद रखो, जो हर किसी के लिए अवेलेबल है वो वैल्यूएबल नहीं होता। तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, तुम्हारे शब्द लिमिटेड होने चाहिए। हर जगह प्रेजेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरी हो वहाँ इम्पैक्ट छोड़ो, बाकी जगह साइलेंस। तुम्हें डर लगेगा शुरू में, तुम्हें लगेगा कि लोग दूर हो रहे हैं, लेकिन सच ये है, जो सिर्फ तुम्हारे रिएक्शन से जुड़े थे वो हटेंगे, जो तुम्हारी प्रेजेंस से जुड़ेंगे वो रुकेंगे। और यही फिल्टर है। साइलेंट पावर टेक्निक कोई ट्रिक नहीं है, ये कैरेक्टर है। जब तुम कम बोलते हो, तुम खुद को सुनते हो। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम खुद को कंट्रोल करते हो। और जो खुद को कंट्रोल कर लेता है, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती।
तो अगली बार जब तुम्हें लगे कुछ साबित करना है, रुको। जब लगे जवाब देना है, रुको। जब लगे एक्सप्लेन करना है, रुको। क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं, सन्नाटे में बनती है। और जो सन्नाटा संभाल लेता है वो भीड़ पर राज करता है।